हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे। स्पेशली हरियाणा से रिलेटेड हम करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ मुख्य पॉइंट्स आपको नेशनल जीके या फिर नेशनल करंट के भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहला कि 2024 में अभी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप, ये चैम्पियनशिप है, महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये आपकी देविका सिहाग जी ने अभी जीता है, जो कि पंचकूला से है। कौन सा था ये? 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप थी और इसमें महिला सिंगल्स में इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। किसने? देविका सिहाग ने। कहाँ से है ये? पंचकुला में। और अभी हाल फिलहाल यह है आपकी प्रतियोगिता संपन्न हुई है 2024 में ही। तो हाँ, आपके काफ़ी सारे प्रश्न आ सकते हैं आपकी बार खेलों से, नियुक्तियों से या फिर योजनाओं से रिलेटेड। इसके ऊपर मैं टाइम टाइम पर वीडियो बनाता भी रहता हूं। यदि आप टच में हैं, पीडीएफ वगैरह मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको दोबारा से अपलोड करता रहता हूं टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लेना। अगला प्रश्न अब हमारा, फैमिली आईडी के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है, क्योंकि आप देखोगे कि फैमिली आईडी अभी तक सभी राज्यों में मान्य नहीं की गई है। तो जिन भी राज्यों में मान्य की गई है उनमें सबसे गरीब क्या है? हरियाणा को बताया गया है अभी डेटा के अनुसार, अभी दिसंबर 2024 में। इसमें क्या है कि हरियाणा की अभी जनसंख्या कितनी है? 2,86,00,000। और इसमें से 1,80,00,000, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा 50% से तो बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो इसमें क्या है, क्योंकि 50% कितना होता है आपका? 1 करोड़, और यहाँ पर 43 लाख। यहाँ पर क्या हो गया ये आपका 60%, 55% से भी ऊपर हो गया ये। 1,80,00,000 इतने लाख व्यक्ति क्या हैं? गरीब है, यानी कि आपके बीपीएल, जो आपका बीपीएल बनता है ना, बीपीएल, ठीक है, उस सीमा रेखा से नीचे आते हैं 1,80,00,000। तो यह भी कुछ सोचने वाली बात है कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्या हरियाणा वाकई में इतना गरीब है? 2,86,00,000 की अभी 2023 के, शायद ये 21 के अनुसार ये डेटा होगा, 2001 ये 2 करोड़ वाला। लेकिन 2011 में कितनी थी? 2,53,00,000। यदि अभी 2025 के अंदर जनगणना का नया डेटा आ भी जाता है तो फिर उसमें लगभग आपकी 3 करोड़ जनसंख्या हरियाणा की बिल्कुल आराम से पहुंच जाएगी। आप देख रहे हो। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अटल बिहारी जी की अभी जयंती है, कौन सी 100वीं जयंती है, कब मनाई गई? तो 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को यह वीडियो बन रही है, मतलब कि आज ही यह जयंती मनाई जा रही है। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। तो 2024 में यह जयंती मनाई, मतलब कि 100वीं बार, मतलब 100वीं जयंती है ये। मृत्यु कब होती है इनकी? 2018 में, लगभग 93-94 साल की एज में, 16 अगस्त 2018 में। भारत देश के ये प्रधानमंत्री रहे कौन से? 10वें नंबर के। इनसे पहले 9 प्रधानमंत्री रहे व्यक्ति वाइज, और ये कौन से थे? 10वें नंबर के। यह 3 बार भारत देश के प्रधानमंत्री बने, 3 बार। और सबसे पहले यह सिर्फ 13 दिनों के लिए बने थे, 16 मई 1996 से और 1 जून 1996 तक। फिर ये लगातार 2 बार इन्होंने शासन किया, एक बार 8 महीनों के लिए 19 मार्च 1998 से और 13 अक्टूबर 1999 तक। फिर दोबारा से 13 अक्टूबर, यानी इसी दिन से 1999 से 22 मई 2004 तक। तो कहने का मतलब यह है कि 5 साल ये और 8 महीने आपके ये। तो लगभग लगभग आप 5 महीने, 5 साल 8 महीने और 13-15 दिन इनका कुल मिलाकर कार्यकाल रहा है। वह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। कौन? अटल बिहारी जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं कि लगातार 4 दशक मतलब कि 40 साल। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 8 बार तो वो विधायक या फिर सांसद जरूर बने होंगे। तो निचले सदन यानी लोकसभा की बात करें, क्योंकि संसद के 2 सदन हैं, ऊपर वाला आपका राज्यसभा और नीचे वाला लोकसभा। तो जो नीचे वाला है उसके बारे में बात करें कि वो नीचे वाले में 10 बार और ऊपर वाले में यानी राज्यसभा में वो 2 बार सदन के सदस्य रह चुके हैं। 2005 से वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6A कृष्णा मेनन मार्ग स्थित पर अपने सरकारी आवास में वो रह रहे थे। श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। तो इनका संबंध कहाँ से निकल कर आया? मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। वैसे और भी आपको आई थिंक बात बहुत सारी पता होंगी। तो क्या
आज आपने इनकी जयंती को मनाया या फिर नहीं मनाया। अगला प्रश्न हमारा 37वां सूरजकुंड मेला हरियाणा में कहाँ पर आयोजित हुआ? तो 2024 में यह आयोजित हुआ है, जैसे कि डेट है 2 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक। कहाँ पर आपका? फरीदाबाद में। इसका सहयोगी देश था तंजानिया और थीम राज्य था इसका गुजरात। जो गुजरात है 1997 में पहले भी एक बार थीम राज्य रह चुका है। 1987 से इस मेले को मनाया जा रहा है और इस मेले का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। सूरजकुंड मेले को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2013 में मनाया गया था। अब की बार 2025 में फरवरी महीने में फिर मनाया जाएगा और तब होगा आपका 38वां सूरजकुंड मेला। इतनी सारी बातें यदि आपको पता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना चाहिए कि यस, मैं कर सकता हूँ, कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकती हूँ। अगला प्रश्न, अभी अभी विदेश मंत्री हमारे कौन है बताइए? भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। उनको दक्षिणी भारतीय शिक्षा सोसाइटी के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया, उसका नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? श्री चंद्रशेखरंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता, यह एक पुरस्कार है। तो इनको अभी दिया गया है। ठीक है, किसको? विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पे डबल ट्रिपल 4 बार मार्क कर लो, क्योंकि इस पर बहुत सारी मतलब अलग अलग नाम भी निकल कर आ रहे थे। गोगोई साहब का भी नाम आया और भी काफ़ी सारे नाम आए, लेकिन फाइनली कौन बने हैं? राम सुब्रमण्यम। ये हमारे पूर्व न्यायमूर्ति हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। पहले और भी रिटायर्ड जज थे, उनके भी नाम आ रहे थे। यह क्या है आपके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, उसके ये क्या बने हैं? आपके अध्यक्ष बनाए गए। तो नियुक्ति है, एक प्रश्न आपका आ ही सकता है। अगला प्रश्न, अभी 2024 में क्या हुआ है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इस श्रृंखला में अब कौन सी रिपोर्ट आई है? तो यह 18वीं बार आई, मतलब कि इससे पहले 17 रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं, यह 18वीं है आपकी ये वाली रिपोर्ट। और ये 2024 है शायद, यहाँ पर 23 मत करना, 24 होगा शायद, एक बार देख भी लेना, PDF मैंने डाल रखी है। तो क्या है, 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें क्या बताया गया कि भारत के जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 25.17% पर वन और वृक्ष आवरण है। इतना डेटा आपको याद होना चाहिए। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से, यहाँ तक है ये अल कबीर तक, इससे नवाजा गया? तो यह कुवैत देश का सबसे ऊंचा सम्मान है जिसको मोदी जी को अभी दिया गया है। और मोदी जी को अब तक 19 मिल चुके हैं और यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय, यानी अलग अलग देशों से 20वां ऐसा सम्मान है जो कि मोदी जी को अब प्राप्त हुआ है। हरियाणा के CID चीफ अभी अभी कौन बनाया गया? तो IPS सौरभ सिंह को CID का भी अभी चीफ बनाया गया है। सभी के सभी आपके करंट से रिलेटेड हैं, खासकर नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर। तो यह 2-3 महीनों के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन लगभग फंसना ही चाहिए। अगला प्रश्न आपका, भारत देश विश्व पैरा, यहाँ से पहले एक बार यहाँ इसको छोड़ दो एक बार। अब देखो, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी भारत कब करेगा? ठीक है, तो 2025 में करेगा। 26 सितंबर 2025 से 5 अक्टूबर 2025 तक यह होगा। और यह 12वीं चैंपियनशिप है, इससे पहले 11 चैंपियनशिप हो चुके हैं। और एशिया में अब की बार चौथी बार इसको आयोजित करवाया जाएगा। कहाँ पर होंगे ये? नई दिल्ली में जवाहरलाल स्टेडियम है, तो वहाँ पर यह खेल संपन्न होंगे। उत्तराखंड राज्य में UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से लागू होगा? तो 1 जनवरी 2025 से ऑफिशियली तरीके से इसको लागू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हमारे अभी नए चीफ है, ये चीन मत करो, यहाँ पर चीफ कर लो। नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना, यह भी आपका नई नियुक्ति है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 बार स्टार कर लो, किसी न किसी एग्जाम में आपको सीधा ही देखने को मिलेगा। तो चलिए, दिसंबर नवंबर की खासकर आपने जो आपकी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां बोलें या फिर जो इवेंट्स हुए हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। वैसे लगभग आपके 3 अलग मैंने पहले ही लेक्चर करंट अफेयर से रिलेटेड पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको भी एक बार ज़रूर जाकर देख लेना। देखिए, आपको हर एक दिन पढ़ना है, हर एक दिन, चाहे बारिश आए या फिर आपका मूड ना हो। यदि आपने एक दिन का भी गैप दे दिया तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो आपको स्टडी के साथ हमेशा जुड़कर रहना है, क्योंकि स्टडी ही एक ऐसा वे है, स्टडी इज़ द ओनली वे कि हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। आप यकीन नहीं कर सकते
कि बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, हर एक दिन सुबह उठिए, सुबह उठकर आप अच्छे तरीके से, आपके पास एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, उस टाइम शेड्यूल के अनुसार आप पढ़ते रहिए और खुद पर थोड़ा सा विश्वास रखिए। यकीन करना कि आप बहुत जल्दी, जो आपकी आंखों ने, जो आपकी प्यारी प्यारी आंखों ने सपने देखे हैं, कि वह आप बहुत जल्दी आपके फुलफिल हो जाएंगे। हाँ, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकती हैं, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ, मेरे पास कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, मैं किन एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ, किन एग्ज़ाम्स के लिए भाई मुझे अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या कुछ उसकी क्वालिफ़िकेशन है, उनको एक टारगेट बनाकर अपनी दीवार के ऊपर लगा दो, या फिर जो आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर एक टारगेट के रूप में उसको लगा दो। बस उसी की तरफ आराम आराम से बढ़ते रहो। उसी से रिलेटेड आप सारी वीडियोज़ देखो, उसी से रिलेटेड न्यूज़पेपर पढ़ो, उसी से रिलेटेड व्यक्तियों से बात करो, अच्छे लोगों को सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों को अपने सर्कल में रखो। जिन लोगों की सोच, जो किताब आपको पसंद नहीं आती, उनको आप दूर भी रख सकते हैं। और एक आपको बीच का ही रास्ता निकालना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी फैमिली में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग बच्चों वालों भी हो, तो कभी बच्चे लेकर आने हैं स्कूल से, कभी बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना है, कभी खुद को सर्विस पर जाना है, कभी घर के काम। तो एक ही रास्ता निकालना पड़ेगा आपको बीच से। वो क्या है कि कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी आधा घंटा करके यदि आप आराम आराम से इस तरफ बढ़ोगे, बहुत सारे लोग हैं जो पहले इस वे से क्रैक कर चुके हैं। खुद के ऊपर विश्वास रखिए। और हाँ, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो फटाफट से। टेलीग्राम का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। उस पे क्या है होता है, हर रोज़ रात को 9 बजे क्विज डाली जाती है, काफ़ी सारे प्रश्न डाले जाते हैं जो कि आप पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हो। काफ़ी कैंडिडेट कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF करवाई आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। काफ़ी सारे वीडियोज़ के लिंक, काफ़ी सारी आपकी योजनाएँ, आपकी नियुक्तियाँ आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाओ और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाओ। टेलीग्राम पर हमने स्पेशली हमारे कॉन्टैक्ट्स दे रखे हैं। जो भी बातें आपको पूछनी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई PDF नहीं मिल रही, तो बेझिझक पूछ लिया करो। किसके लिए? आपके लिए ही तो यह सब कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। बस खुद पर यकीन रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक काम और ज़रूर कर देना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। क्यों? क्योंकि इससे हमें लगता है कि यस, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और हम आगे बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं और आप उन सब चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइज।